संगत जी, आपने ना कभी अपने बारे में सोचा है? आप इतना दुखी क्यों रहते हो? जो आपका पास वाला घर है ना, आपको ऐसे लगता होगा वो बड़ी फैमिली सुखी रहती है, बड़ी खुश रहती है। लेकिन जो मेरी फैमिली है वो दुखी रहती है। मैं खुद भी दुखी रहता हूँ। ऐसा क्या कारण है, क्या है रीज़न इसका? तो संगत जी, आज के सत्संग में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक ही विनती है कि संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे, और जो घंटी है ना सब्सक्राइब के पास, घंटी को दबाए और ऑल पे जरूर करें। राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारी जो लाइफ है वो ऐसे ही निकलती जा रही है। एक एक दिन करके मंथ हो जाता है, एक मंथ करके एक साल हो जाता है, एक करके जो एक साल थे वो 10 साल बीत जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे 10 साल बीत गए। अभी देखिए, अभी जो मंथ चल रहा है अप्रैल का चल रहा है, ठीक है, अप्रैल का मंथ चल रहा है। तो ऐसे आप ना एक बार सोच के देखो कि नया साल कब था, तो आपको ऐसे लगेगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिन पहले ही था नया साल। लेकिन देखो कितने 5 मंथ हो गए है ना, 4 से 5 मंथ, 4 मंथ हो गए। तो जो हमारा समय है ना आज के दौर में बड़ी ही स्पीड से निकल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। तो हमारा जो दुखी रहने का कारण क्या है? हम जो दुखी रहते हैं ना, हम दुखी इसलिए रहते हैं कि हम अपने जो आने वाला समय है उसको हमने अपने सपनों में ना अच्छा बना रखा है। जो हमारे आने वाला समय है ना उसको हमने अपने सपनों में, अपने ड्रीम में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बना रखा है, जो हमारा आने वाला कल है। लेकिन संगत जी, आपने जो चीज कल के लिए सोच रखी है कि कल जब आएगा, कल तक ऐसा हो जाएगा, कल जो आएगा, कल तक आपका जो जीवन है बड़ा ही सुखी हो जाएगा, कल जो आएगा, कल आपकी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपने ये बात कभी सोची है कि जो आज का दिन आपको मिला है, जो आज के दिन जो आप जीवन इसको जी रहे हो, ये भी आपका कल ही था। ये आपका कल था, कल में ये आज बदल गया। जो आपको जीवन मिला है ना, जो आप जी रहे हो, आप दुखी क्यों है? मैं दुख का कारण बता रहा हूं। आपकी लाइफ में दुख बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने उसको अपनी ओर खींच रखा है। इसको खत्म कैसे करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए जियो। जो पास्ट निकल गया उसके बारे में मत सोचो, भूल जाओ, खत्म करो बात को। जो आने वाला कल है उसके बारे में भी कभी नहीं सोचना कि कल आने वाला है, कल क्या करेंगे। हम पता क्या करते हैं संगत जी, हमारा जो आने वाला कल होता है ना, हमें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। आपको ऐसा लगता है तो मेरे को बताना कमेंट में। हमें ऐसा फील होता है कि हमारा जो आने वाला कल होगा ना, कल हमारा बहुत ही बेहतर होगा, और हमारे जितने काम हैं, रुके हुए काम हैं, कोई गड़बड़ कुछ भी जो भी है काम, वो कल बन जाएंगे। लेकिन आपको कभी इस बात के बारे में किसी ने बताया है कि जो आपका आज का दिन है, जो आपको आज का दिन मिला है, ये भी आपका कल का दिन ही था। समझ आई आपको? जो आज का दिन है ना आपका, जो आपको आज का दिन मिला है, 2-4 दिन पहले, हफ्ता पहले, ये भी आपका कल ही था। आपने इसको कल सोचा था, जब आपको ऐसे लगता था कि वो खुश आएगा टाइम, उस टाइम मैं बड़ा खुश होऊंगा, मेरा सारे काम बन जाएंगे, मैं जो चाहता हूँ वो हो जाएगा। लेकिन वो हुआ नहीं। तो हुआ क्या? जो कल का दिन था वो आज में बीत गया। जो आज आप दिन जी रहे हो ना, जो आज आपको जो दिन मिला, नई सुबह मिली,
ये आपका कल था। आपने ऐसा सोचा था इस दिन के बारे में कि मैं इस दिन खुश होऊंगा, मैं बड़े मजे से रहूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, मैं हर हर किसी को बड़े ही प्रेम से बुलाऊंगा। आने वाला कल था ये आज में बदल गया। जो आज जीवन मिला है ना, जो आज दिन मिला है, आज का दिन भी कल ही था संगत जी। तो आपको पता क्या करना है? जो आपको दिन मिल गया है ना, इसको बड़े ही मजे से जीना है। आपने ऐसे जीना है कि आपको कोई दुख है ही नहीं, आपको कोई भी तकलीफ है ही नहीं। जो चीज अपनी लाइफ में बार बार बोलते हैं, जो चीज अपनी लाइफ में हम बार बार सोचते हैं, जो चीज हम अपनी लाइफ में बिना वजह से उसको ऐड कर रखे हैं, तो वो चीज हमारे साथ एक दिन होती ही होती है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे पास बहुत कुछ है। मैं ना आपको एक छोटी सी स्टोरी है वो सुनाता हूं। मान लो जितने भी आप सत्संग सुन रहे हो, ठीक है, जितने लोग आप सत्संग सुन रहे हो, मैं अगर आपको ये बात बोलूं कि मैं ना आपको गाड़ी बंगला दुनिया का सब कुछ जो आप मांगोगे वो दे सकता हूं, ठीक है, तो बिना किसी भी कोई डिमांड से, तो आप बोलो, आप उस चीज को मना करोगे? कभी कभी भी नहीं मना करोगे। कि मैं अगर बोलूँ ना आपको कि गाड़ी बंगला बिजनेस सारा कुछ जो भी सब कुछ ऐश जितनी भी होती है सब कुछ मैं आपको दूंगा, उसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, ना आपके कुछ भी नहीं मांगता, आप उस चीज को मना नहीं करोगे। आप बोलोगे हाँ हाँ मुझे चाहिए सारा कुछ। लेकिन जैसे ही मैं अगर अपनी इच्छा रखता हूं कि मुझे क्या चाहिए, अगर मैंने अपनी इच्छा रख दी ना कि मुझे जो आपका कल आने वाला दिन है वो नहीं आना चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि जो आपका आने वाली सुबह है ना, कल की जो सुबह है वो ना आए, आपका जो आज का दिन है ये बस लास्ट हो जाए, तो क्या वो आप सब चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे? क्या आप जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें लोगे? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि अगर आप रहोगे नहीं, बचोगे नहीं, तो फिर आप उन चीज़ों का क्या करोगे? तो इसका जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस चीज़ का मतलब यही है कि जो आपका जीवन है, जो आपको सांस आ रही है, तो वो सबसे ज़्यादा कीमती है। ये गाड़ी बंगला बिजनेस जो भी है ये सब मायने नहीं रखती। वो सब आपका जो जीवन है ना, अगर आपको नया दिन मिल गया है, आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ खाना मिल रहा है टाइम पे, हर एक चीज़ आपकी हो रही है, वो जरूरी कीमती है। गाड़ी बंगला बिजनेस जो भी वो जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई बोले ना ये सब देता हूँ लेकिन एक दिन के लिए देता हूँ, अगले दिन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा जी जहान, तो आप उसको साफ ही मना कर दोगे, मैंने क्या करना है भाई, मैंने तो जीना है। अब देखो क्या जरूरी है, किसकी कीमत ज़्यादा है? आपके जो साथ चल रहे हैं उसकी कीमत ज़्यादा है या गाड़ी बंगलों की इतनी जो भी सारा कुछ उसकी कीमत ज़्यादा है? नहीं, आपके जीवन की कीमत ज़्यादा है। तो आपको जो जीवन मिला है ना, उसको बड़े प्रेम से बड़े ही अच्छे से जियो, हर एक समय का मजा लो। जो आपको जीवन मिला है ना, कल को छोड़ो, कल को ना आप ऐसा करो, कल को निकाल ही दो। आपको जैसे सुबह होती है ना, सुबह होते ही आपने ये सोचना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आज रात तक रहूँगा बस। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि मेरे को जो दिन मिला है मैं आज रात तक रहूँगा, मैं बस एक दिन का सोचूंगा, इससे ज़्यादा नहीं सोचूंगा, तो मैं पूरा आनंद लूँगा इसका, जो आज का दिन है, पूरा मज़े से रहूँगा। जो भी दुख है उस दुख के बारे में सोचूंगा ही नहीं, तो मैं पूरे मज़े से रहूँगा आज का जो दिन है। एक दिन के बारे में सोचोगे तो बड़ा ही आनंद, बड़ी ही सुख, बड़ी ही खुशी से अपना जो दिन है निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरा आने वाला कल ठीक हो जाएगा, वो आने वाला कल ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो आज का दिन जी रहे हो ना आप, ये भी कुछ समय पहले आपका आने वाला कल था, जो कि वो चेंज नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही रहा वो। तो जैसे है ना आपका जीवन,
वो वैसे ही रहेगा, आपको उसी में मज़ा लेना है। जो चीज़ें है ना आपके पास, आपने कभी भी उन चीज़ों का सपना नहीं देखा। जो चीज़ें आपके पास है ना संगत जी, आपने उन चीज़ों का सपना नहीं देखा। देखो कितनी गलत बात है। जैसे आपके पास घर है, चाहे छोटा है कोई बात नहीं, चाहे आपके पास कोई बाइक है, चाहे जैसी भी है कोई बात नहीं, बाइक तो है, घर तो है। आपने इन चीज़ों का सपना नहीं लिया कभी कि मेरे पास है। लेकिन आपके पास जो नहीं है, उन चीज़ों का सपना देख के आप हर टाइम टेंशन में रहते हो, हर टाइम दुखी रहते हो। जो चीज़ हमारे पास है, घर पे बहुत बढ़िया टीवी है, उस चीज़ का हमने कभी सपना ही नहीं देखा कि बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे घर में टीवी है, मैं बहुत मज़े से एंजॉय करता हूँ, देखता हूँ। लेकिन जो चीज़ मेरे घर पर नहीं है, मैं उस चीज़ का सपना देख के अपने आप को दुखी रहता हूँ। जो मेरा मन है वो परेशान रहता है, किस बात के लिए कि वो चीज़ मेरे घर पर नहीं है। लेकिन जो चीज़ उस मालिक ने दे रखी है, उस चीज़ के बारे में सोचा है कभी? उस चीज़ के बारे में सोच के कभी खुश हुए हो? कभी शुक्रिया किया है उस मालिक का? कभी धन्यवाद किया है उस मालिक का? नहीं किया। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी कदर भी कम हो जाती है और हम उस चीज़ का सपना भी नहीं लेते, क्योंकि वो तो हमारे पास आ गई, वो तो हमारी हो गई। ऐसे ही अगर हम उन्हीं चीज़ों में खुश रहना शुरू कर देंगे ना, उन्हीं चीज़ों में आनंद से रहना शुरू कर देंगे, बड़े प्रेम से रहना शुरू कर देंगे, फिर हमारा जीवन है जो वो ठीक हो सकता है। ऐसे नहीं ठीक हो सकता। अभी मान लो आपने नामदान ले लिया बाबा जी से, बाबा जी से नामदान ले लिया। बाबा जी से नामदान लेने के बाद भी अगर आप बहुत परेशान रहते हो, बहुत दुखी रहते हो, इसका कारण पता क्या है? कि आपका जो घड़ा है ना, आपका जो घड़ा है वो भी बिल्कुल कच्चा है, उसको भी आग नहीं लगी, वो भी पूरी तरह से पका नहीं है। जब उस घड़े को आग लगेगी, पकेगा। आग कैसे लगेगी, पकेगा कैसे? जब जो दुनिया है ना आपके साथ कोई धोखा करेगी, जो दुनिया है आपके साथ, आप ही के जो चाहने वाले वो प्लान बनाएंगे, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो वो आपका घड़ा है ना फिर पूरी तरह से पक जाएगा कि ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो फिर आपका घड़ा जब पक जाएगा ना, फिर आपको चाहे कोई लात मारे इस घड़े को, चाहे वो पानी में डुबा दो, वो घड़ा ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर वो कच्चा होगा, वो टूट जाएगा, वो सही नहीं रहेगा। ऐसे ही अपना जीवन है ना जो, उसको संगत जी एकदम से पका के रखो कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। आप किसी ने भी मेरी निंदा करनी है, करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। तो ऐसे संगत जी अपना जो जीवन है हमें जीना चाहिए। अपने आने वाला जो कल है उसके बारे में नहीं सोचना। उसके बारे में सोचोगे फिर आप दुखी रहोगे। लेकिन जो आज का दिन मिला है, इसको पूरा फुल एंजॉय करो, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आराम से, बड़ी ही रिस्पेक्ट से सबसे मिलो। जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, देखना एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सारा कुछ आपका ठीक हो जाएगा। ठीक होगा कैसे? आपको ना तो कल जो निकल गया उसके बारे में सोचना है, और ना ही जो आने वाला समय है उसके बारे में सोचना है। जो आपका दिन आपको जो मिल चुका है ना, बस आपने उसी दिन में खुश रहना है और आपने वो दिन का एंजॉय करना है पूरा। मीन्स कि खुश रहना है। दुख आखिर दुख है क्या? मुझे तो समझ नहीं आती कि दुख है क्या। दुख जो भी है ना, वो हमारे अपने ही बनाए हैं, किसी ने नहीं दिए, हमारे अपने बनाए दुख है। तो वो दुख आते कैसे हैं? बिना वजह से सोच रहे हैं। घर पर तो बाइक लगी है, लेकिन बिना वजह से कोई और बाइक के बारे में सोच रहे हैं, वो कब मिलेगी। घर में बाइक लगी है, अच्छी चलती है, लेकिन बिना वजह से किसी और बाइक के बारे में सोच रहे हैं, अपने मन को तरसा रहे हैं, अपने मन को दुख दे रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? जब समय आएगा, जब पैसे होंगे, तब बाइक आपको ले लेनी चाहिए, मिल जाएगी। पहले इतना क्यों हमने इतना टेंशन डाल रखी है अपने दिमाग पे? हमें अगर कोई चीज़ सोचनी है, कोई चीज़ करनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भजन और सिमरन है, और कुछ भी नहीं संगत जी। सिमरन भजन के ऊपर से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। सबसे ऊपर उस मालिक का नाम है,
हमें वही सिमरन करना चाहिए और कुछ नहीं। तो अभी संगत जी हम जो संगत ने पिछली वीडियो से सवाल पूछे थे उनका हम जवाब दे देते हैं। तो पहला सवाल ये कहते हैं कि आपको बताओ कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जे राधा देवी जी कहते हैं कि आपकी बातों से हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपको सीखने को मिलता है तो आपको सीखना चाहिए और वो अपना जो काम है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है जी, भजन सिमरन पूरा करो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। अगला सवाल किसी ने पूछा है, राधा स्वामी वीर जी मेरा सवाल है कि सिमरन के बाद जब भजन की अवस्था में बैठती हूँ तो कुछ मिनट बाद लेग में पेन होने लगती है, तो क्या मैं अपना भजन का आसन चेंज कर सकती हूँ? मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, कई बातें ऐसी हैं जो आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसे भी होता है। जो आपको जब आपने भजन सिमरन बाबा जी से लिया था ना वहाँ पे डेरे के अंदर, जो आपको जुक्ति बताई गई थी, तो उस जुक्ति में अगर आपको थोड़ी सी जब बैठते हो, ठीक है, बाद में अगर आपको प्रॉब्लम आने लगती है ना, तो आपको ना डेरे के अंदर से ही एक वो मिलता है, उसका नाम मैं भूल गया, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो आपने वो ले लेना है, जो टी होती है ना, जैसे टी फॉर टॉय, जैसे टी होती है ऐसा अंदर से मिलता है, उसका मेरे को नाम नहीं अभी याद आ रहा। वो आपने डेरे के अंदर से ले लेना है। अगर डेरे से अंदर से नहीं मिलता, बाहर से ले लो, चाहे किसी से भी मिल जाएगा, मंदिर से कहीं किसी के पास जो होते हैं ना, जो साधु होते हैं, जोगी होते हैं, आपने ना उनके पास वो देखा होगा, लकड़ी का होता है ना जो टी बनी होती है, उसको मेरे को ना नाम याद भी था, मैं बताया भी है पहले बहुत से लोगों को, वो डेरे के अंदर से भी मिलता है वो, लेकिन मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा। जो आप समझ गए होगे आप मेरी बात को। टी होती है ना, जैसे टी फॉर टॉय, टी जैसे साधुओं के पास होता है जो जंगलों में होते हैं, तो वो आपने ले लेना है। वो लेने के बाद अपनी जो दोनों बाजू है ना, वो दोनों बाजू को उसके ऊपर रख लेना है। उसके ऊपर रख के रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके चौंकड़ी लगाओ। चौंकड़ी लगाने के बाद जो आपको जैसे हाथ कहाँ पे रखने थे बताया गया था, वैसे हाथ रखो। तो बड़े ही मज़े से, बड़े ही आनंद से आप जितना समय मर्जी बैठ सकते हो तो बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बाबा जी ने आसन बताया था पहले वो करना है। जब पूरी तरह से आप थक जाओ, नहीं बैठा जा रहा, फिर आपने वो जो लकड़ी का मैं बोल रहा हूँ ना, वो लेना है। वो लकड़ी का लेने के बाद उस पर अपने दोनों हाथ रखो, चौंकड़ी लगाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो बिल्कुल एकदम, और बैठ जाओ बड़े ही आनंद से। वो आपको डेरे के अंदर से भी मिल जाएगा। अगर आपका घर डेरे से बहुत दूर है तो आपके घर के आसपास कोई होगा मंदिर या कोई ऐसी जगह जहाँ से वो मिल जाएगा। जो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। टी फॉर टॉय होता है ना, टी बनी होती है जो साधुओं के पास होता है लकड़ी का, जिसके ऊपर हाथ रख के हम बड़े ही आराम से भजन सिमरन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी सारी संगत को सवाल जवाब देते हो आप? जी कहते हैं कि आप सारी संगत के सवालों का जवाब देते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इनका आंसर ये है कि जब भजन पर बैठते हैं तो इनको ऐसे आवाज़ आती है जैसे रेलगाड़ी तेज़ी से चलती है, ऐसे आवाज़ आती है। और आपका सत्संग सुनती हूँ तो मेरे लेफ़्ट साइड से आवाज़ आती है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपने भजन सिमरन लिया था ना, तो भजन सिमरन जब अंदर से मिला था आपको डेरे के, तब वो कुछ समझाते हैं आपको कि आपको ऐसी आवाज़ें आएंगी जैसे बादल गरज रहे हो, जैसे आपके घर के पास कोई दरिया हो, दरिया की आवाज़ आती है, जैसे कि ट्रेन होती है, ट्रेन के निकलने की आवाज़ आती है, जैसे लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से किसी भी कान से कोई बड़ी ही अजीब सी आवाज़ जो आपने पहले कभी सुनी ही नहीं, तो ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो ऐसी ऐसी आवाज़ें आएंगी, आपने अगर बैठना शुरू किया है तो आपको ऐसी ऐसी आवाज़ें आएंगी
तो आपने उस बस अपना जो सिमरन है, भजन है, उसमें ध्यान रखना है। आपको जो भी सुनाई दे रहा है उसको ज़बरदस्ती सुनने की कोशिश नहीं करनी। बस आपने, जैसे मान लो आप अपने घर पर बैठे हो, आपके जो साथ वाला घर है ना, उसने कोई सॉन्ग लगा दिया, वो सॉन्ग की जो आवाज़ आपको आ रही है ना, वो अपने आप आ रही है, उसको आप ज़बरदस्ती नहीं सुन रहे। मेरी बात समझ रहे हो आप? आपके जो साथ वाला घर है ना, अगर उसने कोई गाना लगा रखा है, कोई सॉन्ग लगा रखा है, तो वो आवाज़ आपको अपने आप आ रही है, वो आप ज़बरदस्ती नहीं सुन रहे। सेम ऐसे ही आपको जो भी आवाज़ आती है ना, उसको आपने ज़बरदस्ती सुनने की कोशिश नहीं करनी कि मैं और गौर से सुनूं। जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहना है। जो आवाज़ें आती है उसको सुनो, वो मालिक के घर से आती है, वो कोई भी आवाज़ सुना सकता है। ठीक है जी। तो बस टाइम पूरा करो, सेवा करो, सिमरन करो, भजन करो। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी जी, वीर जी, मेरी एक बेटी है 14-15 साल की और वो वाइब्रेश। इनका ये सवाल है कि इनकी एक बेटी है 14-15 साल की, ठीक है। तो जब वो बैठती है भजन और सिमरन पर, तो उसकी जो बॉडी है पूरी तरह से वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। तो क्या उसको बैठना चाहिए भजन सिमरन पर? जब बाबा जी से नामदान मिलेगा तब बैठना चाहिए। देखो, बाबा जी के जब दर्शन करते हैं ना हम, बाबा जी के जब हम दर्शन करते हैं, बिल्कुल बाबा जी जब हम हमारे सामने होते हैं डेरे में, हमें ऐसी जो प्रॉब्लम है ना, अपने ही मन में रखनी है। अपने मन में रखकर बाबा जी के सामने एक बार अर्ज करनी है। जिस दिन बाबा जी के दर्शन होते हैं, ठीक है, तो दर्शन करके बाबा जी के सामने अर्ज करनी है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको ठीक करो। और वहाँ से जो प्रसाद मिलता है ना, जो प्रसाद आप वहाँ से लेते हो डेरे के अंदर से मिश्री का, आपने पता क्या करना है? वो प्रसाद लेना है। वो प्रसाद लेने के बाद अपने हाथ में रखना है। आपने उसको हाथ में रखने के बाद 10 से 20 बार आपने अगर नामदान ले रखा है ना, 10 से 20 बार आपने वो प्रसाद लेने के बाद सिमरन करना है। 10 बार कर लो, 20 बार कर लो, जितना आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो प्रसाद के 2 दाने अपनी बेटी को आप ही खिलाओ, ठीक है। जो डेरे के अंदर से प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद आप लो अपने हाथ में, 2 दाने लो। बाबा जी ने जो नामदान दिया है उसको अगर आपको नामदान मिल चुका है, तो आप उसके मिश्री के 2 दाने लेके अपने हाथ पे लेकर बाबा जी का जो नामदान मिला है 15 से 20 बार आप सिमरन करो और अपने हाथों से ही अपनी बेटी को खिलाओ। तो वो बैठती है, उसको बैठने दो। ये पिछले जो कर्म होते हैं ना, पिछली जो रूहें होती है बाबा जी की, वो बाबा जी उसी के घर में जन्म देते हैं जो सत्संगी होते हैं। बाबा जी की कुछ ना ऐसी रूहें होती है कि उन्होंने बहुत भक्ति की होती है, लेकिन वो अभी अधूरे रह जाते हैं, दुनियादारी में फंस जाते हैं। तो वो फिर बाबा जी, उनका जो जन्म है ना, वो किसी सत्संगी फैमिली में ही कराते हैं। तो जो आपकी बेटी है वो पहले से ही सत्संगी है, उसका जो पिछला जन्म था वो पहले से ही सत्संगी थी, उसको बाबा जी से नामदान मिल चुका था। और कोई ना कोई कारण ऐसा जो कि नहीं उसका अभी वो भजन सिमरन अच्छे से बन सका, लेकिन वो भजन सिमरन जो अभी बन रहा है, उसका वाइब्रेशन हो रहा है, वो उसकी पिछली कमाई थी। वो इतनी जल्दी से कोई ऐसे नहीं होता, बहुत उसकी कमाई होती है, तो उसको ऐसे होता है, तो वो उसकी पिछली कमाई है। तो वो बैठने दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मालिक का नाम लेते लेते कभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जब भी डेरे में जाओ दर्शन करने के लिए बाबा जी के बिल्कुल फेस पे देखो और अपने मन में, ये नहीं ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देना है, अपने मन में वो प्रॉब्लम एक बार बोल दो, बाबा जी दया मेहर करो। और दया मेहर देखना कैसे हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा आपको। और जो प्रसाद मिलता है ना अंदर से, वो प्रसाद लो अपने हाथ में, 15 से 20 बार सिमरन करो, अपनी बेटी को अपने ही हाथों से खिलाओ, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी, हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, ਜਦੋਂ भजन ते
बैठते हैं ते दोनों हाथ आइस पे रखने होते हैं या फोरहेड पे। मैं जे आप पूछ रहे हो कि जब भजन पर बैठते हैं दोनों हाथ फोरहेड पे रखने हैं या आइस पे रखने हैं। देखो हमारी जो आइस है ना, आइस हमारे हाथों से पूरी कवर होनी चाहिए। हमारी जो आइस है, जो हमारे दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों को ऐसे रखो, ऐसे रखो अपनी आइस के ऊपर, ठीक है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट जो लेफ्ट का हाथ है लेफ्ट आइस पे रखो, जो राइट का हाथ है राइट आइस पे रखो। और जो हमारे अंगूठे हैं, थंब है, उसको हमने दोनों उनसे कान है जो अपने बंद कर लेने कि बाहर की कोई भी आवाज़ हमको आए ना, ठीक है। तो अपने दोनों हाथों को आपने फोरहेड पे अपने आप ही वो आ जाएंगे। आप ना ये नहीं आइस पे ऐसे नहीं रखना कि आपकी फिंगर आए। आइस पे अपनी आपकी जो तलियां होती ना, हाथों की जो तलियां बोलते हैं जो, उसको आपने रखना है अपनी आँखों पे। जो आपकी हाथ है ना, फिंगर के नीचे वाला हिस्सा, जो फिंगर वाला हिस्सा है वो आपका अपने आप ही फोरहेड पे पहुंच जाएगा। लेकिन जो फिंगर से नीचे वाला हिस्सा है ना आपका हाथ का, जो तली बोलते हैं हाथ की तली, जहाँ पर रेखाएं होती है, उसको आपने अपनी आँखों पे रखना है। जब आप उसको अपनी आँखों पे रखोगे, आपकी फिंगर आधी फोरहेड पे जाएंगी, आधी सिर पे ऊपर जाएंगी, ठीक है, बालों पे। और जो अंगूठा है उससे आप अपने कान बंद कर लो। बस ऐसे करना है। फिंगर से नीचे वाला हिस्सा है जो, उसको अपनी आइस पे रखो, तो अपने आप ही सारा कुछ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगला सवाल किसी ने पूछा है, राधा स्वामी वीर जी, जब तक आपका सत्संग वाली वीडियो नहीं आती थी, तो ये ना आप ना कमेंट में जाके, पिछली वीडियो के कमेंट में जाकर ना कमेंट देखना एक बार कि अगर हम रोज़ की रोज़ सत्संग सुनते हैं ना, रोज़ की रोज़ सत्संग सुनने के ना बहुत फ़ायदे होते हैं। हमारा मन है ना जो एक बच्चे की तरह है, इसको हम जो जैसी आदत डाल देंगे वो ऐसी वैसी ही आदत अपने आप को डाल लेगा, लेकिन उसको समझाना पड़ता है। फिर उसको रोज़ रोज़ समझाते रहो, फिर वो समझ जाता है, फिर वो काम करने लग जाता है। तो ये कहते हैं कि पहले ये सिर्फ 20 मिनट बैठते थे, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठते थे। अब जब से इन्होंने सत्संग सुनना शुरू किया है, अभी इनका 20 मिनट का 1 घंटा बन चुका है। अब ये 1 घंटा बैठ लेते हैं बहुत ही आराम से। तो आपसे भी सारी संगत से मेरी दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप सत्संग सुनो। अगर आपको आज का सत्संग सुन लिया है, पिछला जो हमने बहुत सत्संग डाल रखे हैं वो नहीं सुने, उनको भी सुनो, ताकि आपका मन चेंज हो। आपका अगर समय बहुत कम है ना, 10 मिनट बैठती हो, 20 मिनट बैठती हो, तो आप सारे सत्संग सुनो एक बार, आपको पूरी समझ आएगी। फिर आपका समय है ना जो देखना 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कैसे बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप भी जितने सत्संग है ना सारे के सारे सुनो, शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। आपका समय भी बहुत जल्दी बनेगा, तो आपको बड़ी मुबारक है। अभी आपका 1 घंटा बना है, इसको 1.5 घंटा भी हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी, भजन और सिमरन में ध्यान के साथ आंखें भी ऊपर चढ़ती है। आंखें जो हमारी ऊपर चढ़ती है वो हम जबरदस्ती उसको ऐसे करते हैं। आंखें हमारी अपने आप ऊपर नहीं चढ़ती। तो आप मेरी बात सुनो। अभी जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ अपनी आंखें बंद करो, तो एक बार मैं चलो बोलता हूँ आपको, आप ना पता क्या करो, आप अपनी आंखें बंद करो, ठीक है। आपने अपनी आंखें बंद की, अभी जैसे आपने अभी आंखें बंद की ना, सेम वैसे ही आपने जब भजन सिमरन पर बैठना है ऐसे आंखें बंद करनी है, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आराम से। इसको आंखों को बहुत जोर से बंद नहीं करना, ना इसको हमने अपने आप ही ऊपर की ओर ले जाना है, ना हमने इसको लेफ्ट राइट नीचे ऊपर। अपनी दोनों आंखों को प्यार से बंद करो। जो आपको वो मालिक के दर्शन होंगे ना अंदर से, जो आपको वो प्रकाश दिखेगा, जो बाबा जी का स्वरूप दिखेगा, वो आपको इन आँखों के साथ तो दिखेगा ही नहीं। तो आप इन आँखों को क्यों घुमाते हो? जो आपको बाबा जी के अंदर दर्शन होंगे, जो प्रकाश के दर्शन होंगे ना, वो ये आँखों से थोड़ी होंगे, ये आँखें सिर्फ दुनिया देख सकती है। वो आँख आपके अंदर है, जो थर्ड आइज बोलते हैं, जिसको शिव नेत्र बोलते हैं,
वो आइस है, उससे दर्शन होंगे आपको। इन आँखों से आप कुछ ना करो, इन आँखों को बिल्कुल प्रेम से आराम से बंद कर लो और बैठ जाओ। बस अपना ख्याल जो जहाँ बिंदी लगाते हैं बहन वहाँ पे रख लो, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अपने आप आपकी आंखें ऊपर की ओर नहीं जा सकती, आप उसको मत, प्रेम से अपनी आंखें बंद करो। तो बस बैठ जाओ आराम से, आंखें आपकी अपने आप नहीं जाएंगी। तीसरी आंख में जैसे बताया ना, वहाँ पे अपना ख्याल रखो। वो मालिक इन आंखों से नहीं देख सकते उसको, आप जो थर्ड आई से उसके साथ देख सकते हो। तो वो आपको भजन सिमरन के साथ ही होगा सारा कुछ। सिमरन करो और भजन करो। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी बेटा जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है। तो बाबा जी आप पर बहुत ही कृपा है, शुक्र है मालिक का। शुक्रिया जी। ये बोलते हैं, राधा स्वामी बेटा जी आपका सत्संग हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको सत्संग अच्छा लगता है तो आपको सिमरन और भजन जरूर करना चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है। सिमरन भजन जरूर करें। और अगर घर पे अगर कोई एलईडी है, मोबाइल है, एक बार आपको अपने घर पर बाबा जी का सत्संग भी लगाना चाहिए। बाबा जी की वॉइस, बाबा जी का सत्संग, बड़ा ही मज़ा आता है सुन के। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो कुछ टाइम बाद ही मेरे समात अंदर बाहर होने लगती है, जैसे कि योगा करते हैं। तो आपने बताया था कि ऐसा इसीलिए जैसे योगा करते हैं ना, ऐसे जब हमारी सांस अपने आप चलती है, ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई रुकावट होती है। आपने बाबा जी के क्वेश्चन आंसर भी सुने होंगे, तो सत्संग भी सुना होगा बाबा जी का। बाबा जी खुद बताते हैं ये रुकावट होती है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रुकावट है, जो हमारी जो सांस है बहुत तेज़ से जैसे योगा करते हैं ऐसे चलने लगती है। तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप। सिमरन करते रहो, भजन करते रहो। जैसे आपको ऐसे होने लगता है ना, आप उस तरफ अपना ध्यान ही मत दो। होता है होने दो, कुछ नहीं होता। वो मालिक का नाम लेते लेते हमें कुछ नहीं हो सकता। वो मालिक का नाम बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है। बाबा जी हमारे बहुत बड़े हैं, हमें कुछ होने देंगे? हमारे के साथ कुछ गलत हो सकता है कि हम उनका काम कर रहे हो तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाए? कभी हो सकता है? बताओ आप। नहीं हो सकता। जैसे होती है होने दो, इसको छोड़ो। जो शरीर है हमारा जो करता है करने दो। आपकी जो सोल है, आपके अंदर जो शब्द चल रहा है, आप बस उसके साथ जुड़ो। हमारा शरीर जो करता है करने दो। इसको तो हमने डेड कर देना कि ये हमारा शरीर है ही नहीं। तो आप इस शरीर के बारे में सोचना बंद कर दो। आपकी जो सांस जैसे भी चलती है चलने दो। ये सोचो कि बाबा जी की दया मेरे हैं आप पे, तो अभी 10 दिन में ठीक हो जाए, 10 मंथ में ठीक हो जाए, 10 साल में। ये सब आपने सोचना ही नहीं है कि ये कब ठीक होगी। इसके बारे में जब सोचोगे ना कि ये कब ठीक होगी, फिर नहीं ये ठीक होगी। ये उल्टी बात है। इसके बारे में सोचोगे कब ठीक होगी, फिर ये ठीक नहीं होगी। अगर आप भजन सिमरन पर बैठेंगे ना, जब अगर आपके मन में 1% भी इसका ख्याल आ गया ना कि ये आज ना कहीं मेरे साथ हो, फिर आपके साथ होगा। अगर जब आप सिमरन और भजन पर बैठने लगोगे, ये आपके मन में 100 से एक बार भी 1% भी अगर आपके मन में ये चीज़ आ गई ना कि आज जैसे योगा करते हैं आज ना हो तो बड़ी अच्छी बात है, बोल दिया तो होगा। इसको छोड़ दोगे, इसको भूल ही जाओगे, फिर नहीं होगा, फिर अपने आप ही बंद हो जाएगा होना। ठीक है। तो आपको इसके चीज़ के बारे में सोचना बिल्कुल नहीं है। बैठने वक्त तो बिल्कुल नहीं सोचना कि कहीं आज ना मेरी सांस वैसे हो जैसे होती है सांस मेरी, हर टाइम फूलती है, हर टाइम तेज होती है, कम होती है, कहीं आज ना हो। ऐसा सोचना नहीं है बिल्कुल भी। ख़त्म कर दो अपनी सोच को कि ऐसा होगा। बाबा जी हमारे बहुत बड़े हैं, उनका काम कर रहे हैं हम, तो हमें कुछ नहीं हो सकता। वो बड़े बहुत, आपको पता नहीं वो क्या कर सकते हैं। आपको ना कुछ होगा ना कुछ वो होने देंगे। तो बस इस चीज़ के बारे में सोचना मत आगे से कि ये चीज़ मेरे साथ होती है।
इसको आप ऐसा करो कि भूल ही जाओ, इग्नोर कर दो कि ये है कोई चीज़, ठीक है। तो अपने आप ही देखना बाबा जी दया मेहर करेंगे, ठीक हो जाओगे आप। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी मैं बहुत दुखी हूँ, तो क्या भजन सिमरन नहीं होता, सत्संग भी नहीं जा सकती। जब मैं भजन सिमरन में शुरू कर दी हाँ तो बहुत ही बॉडी में पेन होता है, लगता है मेरी बॉडी कम नहीं करती, बहुत टाइम बिना भजन सिमरन। बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जिन्होंने नामदान तो ले लिया बाबा जी से, लेकिन उनसे भजन सिमरन ही नहीं होता। भजन देखो, हम सुख, हमारी जो सुख की अवस्था है ना, वो पता कब आएगी, जब हम भजन सिमरन करेंगे तब आएगी। लेकिन हम भजन सिमरन नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हमारी भजन सिमरन किए बिना ही सुख की अवस्था आ जाए, वो कभी नहीं आ सकती। तो हम ना तो भजन सिमरन करते हैं, ना वो सुख की अवस्था आती है, और फिर हम दुखी तो पहले ही थे, हम फिर और ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं। तो ये बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जिनका ये सेम प्रॉब्लम है। तो आपको धीरे धीरे, अभी आप छोड़ो कि 2.5 घंटे बैठना है, भूल जाओ। अगर आपको बहुत साल हो चुके हैं ना नाम ना लिए, तो आप बैठे ही नहीं हो। अभी आपने 2.5 घंटे सोच कर नहीं बैठना, आप सोचो मैंने 15 मिनट बैठना है। जब 15 मिनट शुरू कर दोगे ना, 15 मिनट होने लग जाएंगे, 15 मिनट को फिर 30 मिनट करो, 30 मिनट जब हो जाएंगे, चाहे मंथ में हो, 2 मंथ में हो, साल में हो, जब भी हो, 30 मिनट जब होने शुरू हो जाएंगे, फिर उसको 1 घंटा कर दो। और अपने घर के पास कोई सेंटर ढूंढो, सेवा करो वहाँ पे, फिर मन लगेगा आपका। ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे बहुत फंस चुके हैं हम दुनियादारी में, ऐसे लगेगा ही नहीं कभी भी। सिमरन करो, जब आपकी आँख सुबह खुलती है ना, खुलते सारी सिमरन शुरू कर दो अपने मन से, और जब लास्ट तक अपनी आंखें बंद होती है तब तक वो सिमरन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो घर के पास अगर कोई सेंटर है वहाँ पे जाओ, सेवा करो, सिमरन करते रहो हर टाइम, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इनका सवाल ये है, ये हमें कहते हैं कि राधा स्वामी जी मेरा सवाल है कि जब भी भजन की अवस्था, ये तो पढ़ लिया। हाँ, इनका ये है, तो ये हमें बोल रहे हैं कि वीर जी जो कलयुग है, इस कलयुग में सबसे जो ऊपर रखा गया है वो नाम सिमरन को रखा गया है, नाम जप को रखा गया है। तो आप अपने सत्संग में अपनी जो भी आप करते हो, इसमें ज़्यादा ध्यान के लिए क्यों जोर डालते हो। तो देखो, मैंने जितने भी सत्संग डाले हैं, 200 150 जितने भी सत्संग डाले हैं, वो सारे के सारे आप सुनोगे ना, सारे के सारे, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट मांगे हैं। तो 30 मिनट बहुत ज़्यादा थोड़ी है। तो 30 मिनट से पहले हमने ये भी बोला है कि आपको 2.5 घंटे सिमरन करना पड़ेगा। अभी देखो 2.5 घंटे ज़्यादा है या 30 मिनट ज़्यादा है, तो हम सिमरन के लिए ज़्यादा बोलते हैं। तब तक करना चाहिए जब तक हमारा जो ख्याल है, हमारा मन है, हमारे कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन जब ये कंट्रोल में आ जाएगा, फिर तो हमें भजन करना चाहिए ना। भजन देखो, वो जो मालिक है, वो मालिक अपने अंदर अगर हमने देखना है, वो भजन से दिखेंगे। सिमरन से हम अपने कर्म खत्म कर सकते हैं। सिमरन आपको बहुत ही अच्छा लगता है, ये एक बहुत ही इजी तरीका है। हमें इसलिए अपने मन को समझाते हैं कि तू सिमरन ही कर ले, क्योंकि हमें ये ना बहुत ही सोखा सा लगता है, इजी सा लगता है। इसलिए हम अपने मन को कहते हैं कि सिमरन करो। सिमरन करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपने हर सत्संग में सभी सत्संगियों को यही कहता हूँ, सुबह आँख खुलते ही सिमरन शुरू कर दो। सुबह जैसे ही आँख खुलती है ना, चाहे आप चाय पी रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे नहा रहे हो, चाहे टॉयलेट पे बैठे हो, चाहे कहीं जॉब पे जा रहे हो, चाहे बहन कोई खाना बना रही है, चाहे बहन टीवी देख रही है, सब्जी काट रही है,
सिमरन आपने करते रहना है। ये तो हम कहते ही है, सिमरन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो भजन बाबा जी ने बताया है, क्या हम बाबा जी का हुक्म नहीं मानेंगे? अपनी मर्जी थोड़ी करेंगे हम, बाबा जी का हुक्म मानेंगे ना हम, कि बाबा जी ने हमें कहा है कि भजन करना ज़रूरी है, तो हमें भजन भी करना है। भजन करने से अपने आप को हम ना ऑफ कर लेते हैं, अपने आप को बिल्कुल दुनियादारी से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। देखो, जब हम सिमरन करते हैं, सिमरन करते टाइम हमारी जो आंखें हैं, जो हमारे कान हैं, हमारे जो नौ द्वार है वो खुले होते हैं। लेकिन जब भजन करते हैं ना, हम सब जितने हमारे नौ द्वार है वो सबको बंद करना होता है। जो भी हमारे नौ द्वार है ना, उसको हमने बंद करना होता है। वो भजन के साथ होते हैं। अपने कान बंद करने हैं, आइस बंद करनी है, तो मुंह बंद कर लेना है। अगर सिमरन करेंगे फिर जीभ हिलती है हमारी, है ना, तो हमने भजन की अवस्था है जो वो जरूरी होती है, वो करनी पड़ेगी, तभी हमारी बात बनेगी। जी, आपने जैसे कहा है ना, अभी सवाल पूछा है कि आप ज़्यादा जोर ध्यान पे क्यों डालते हो, तो ऐसा ही सवाल ना, एक बार मैं वहाँ पे बैठा था डेरे में, तो पंडाल में बैठे थे, तो बाबा जी से ना कोई बहन थी, तो वो बहन जी ने बाबा जी से सवाल किया। तो वो बहन जी कहते कि बाबा जी, आप भजन सिमरन बताते हो हमें करने के लिए, तो हमसे ना भजन नहीं होता। तो सिमरन है जो, वो हम सुबह से लेकर शाम तक, चाहे हम कहीं पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जैसे मर्जी जो भी कर रहे हैं, तो सिमरन हम कर लेते हैं। लेकिन बैठते भी हैं तब भी हम सिमरन कर लेते हैं, भजन नहीं होता हमसे। तो क्या ये ठीक है? तो बाबा जी ने पता क्या आंसर दिया था? मैंने खुद सुना था वहां पे डेरे में। बाबा जी ने उस बहन को आंसर दिया था कि देखो, वो जो मालिक ने आपको काम दिया है, तो वो जो मालिक ने काम दे दिया, जो बता दिया, वो आपको करना पड़ेगा। तो बाबा जी ने साथ में ये बोला कि ये आप जैसे बताया ना, कि आप हर टाइम, आप जैसे बोल रहे हो कि हम कहीं जाते हैं, आते हैं, जो भी करते हैं सिमरन करते रहते हैं, बैठते हैं तब भी सिमरन कर लेते हैं, भजन नहीं करते। तो बाबा जी कहते ये ऐसी बात हो गई कि हम मार्केट में गए, वहाँ से हमने सब्जी ली, सब्जी को लाकर हमने घर पर धोया, साफ किया, उसको काट कूट के बस रख लिया, तो उसको बनाया नहीं। ठीक है, उसको बनाया नहीं, तो अगर उसको बना लिया तो उसको फिर खाया नहीं। तो ये सब हमने तैयारी किस लिए की थी? कि हम उसको खाएंगे, अपनी जो भूख है उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर हमने सब्जी, मार्केट में गए, सब्जी ले ली, उसको साफ़ किया, धोया, काटा, उसको बनाया, तो उसके बाद हमने उसको खाया नहीं, हमारी भूख कैसे मिटेगी? तो ऐसे ही बाबा जी कहते हैं, हम अगर सारा दिन सिमरन करते रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बैठते हैं तब भी सिमरन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें भजन करना भी ज़रूरी है। तो ये तो बाबा जी का हुक्म है, तो भजन हमें करना ही पड़ेगा। तो 30 मिनट ही बोला है आपको, कोई सारा टाइम नहीं बोला कि सारा टाइम करो। जैसे आप बोल रहे हो ना, अभी तो कलयुग है, तो कलयुग में सिमरन जरूरी है। जो आप ध्यान बता रहे हो, ये तो पहले के युग में जरूरी था, पहले के युग में ध्यान जरूरी था, लेकिन अभी कलयुग है, कलयुग में सिमरन जरूरी है। पहले का जो युग था ना, देखो आप, कि ध्यान ऐसे नहीं था कि 30 मिनट सिर्फ ध्यान बोलते थे, वो पता नहीं कितने कितने साल ध्यान करते थे, हजारों साल, कितने साल। अब सर्च करके देखना कि कोई ऋषि, कोई जोगी ऐसे थे, कितने साल वो ध्यान करते थे, फिर वो मालिक मिलता था। लेकिन अभी तो आपको सिर्फ 30 मिनट बोला गया है, जो कोई ज़्यादा तो नहीं है, 30 मिनट बहुत कम है। लेकिन जो सिमरन है, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। सिमरन आपको हर टाइम करते रहना चाहिए। ठीक है जी, सिमरन, भजन, बाबा जी के दर्शन और सेवा, ये हमें हर टाइम अपनी लाइफ में रखनी चाहिए। फिर हमारे को कोई भी कभी भी दुख नहीं आएगा। जो दुख आएगा भी वो हमारे पिछले कर्मों के कारण आएगा। ठीक है जी, तो आज के जो सवाल थे, जवाब थे, सत्संग था, हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से हम नया एक सत्संग और सारी संगत के जो सवाल जवाब है लेकर आएंगे। तो हम सुबह 7 बजे अपना सत्संग डालते हैं। जो भी आपके सवाल हो आप पूछ सकते हो, और आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में सुबह 7 बजे उसका आंसर मिल जाएगा। और चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी।
राधा स्वामी जी।